अब भोजन करने के बाद आचमन क के जब भी चलना चाहता है उधर, तो मंत्री का बाबा उधर कहाँ, इधर चलिए। अब तो साधु से धरैया धान फुटैया लावा काहे, तो पूंजी है ये नहीं है। राजा क्या पूछेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो पूंजी रहेगा तब ना व्यवहार चलेगा। वहां तो पूंजी था नहीं। पहुंच गया दरबार में, राजा के समीप गया। राजा भी भेष को देख के राजा कहा कि बाबा प्रणाम। कहा प्रणाम। कहा बाबा आपको सुनाइए। जैसे कहा सुनाइए, माथा खकोरना शुरू कर दिया। राजा बुझ गया कि ढोंगी साधु है। क्या मंत्री इसको जेल में दे दो। और सारा साधु के राजा जेल में भर दिया। जब 4 बज गया तो 4 गो मूर्छंठ था, मूर्छंठ कहते मूर्ख के, वो 4 गो भाई था, जा रहा था काम करने जुगाड़ में, यही जो घर बनता है। ये बात सुन लिया तो छोटका भैया से बड़का भैया कहा कि बाबू अरे कमाने जाते हैं खाने के लिए, तो सुने हैं राजा के दरबार में फ्री भोजन मिलता है, तो चलो ना बोल तो खूब खेबे करेंगे और कल से काम करेंगे। तो कहा कि हाँ भैया चलो। तो कहा कैसे, कहके तो साधु बनो। तब साधु के न बनबो, बस फट से चंदन कर लिया, चारों भाई कमंडल हाथ में लिया। अब पहुंच गया दरबार में। आधा रास्ता जैसे ही पहुंचता है तो छोटका भैया कहता बड़का से, ए भैया क्या बात है। कार्य भोजने नहीं मिलता है, वहाँ भोजन करा के राजा बुलाता है अपना पास में, कुछ पूछता है क्या कहोगे। तो बड़का अरे चलो न पूछो, भोजन तो करेंगे कम से कम। कला कहीं नहीं बात नहीं मानेंगे। आखिर राजा पूछेगा तो कहेगा क्या। इसी जगह चारों भाई बैठ के विचार कर। बड़का कहा कि भाई चलो ना, राजा पूछेगा तो कुछ कहिए नहीं देंगे। कहके नहीं इस जगह हम लोग को बताइए कि आखिर राजा पूछेगा तो हम कहेंगे क्या। तो बड़का कहा कि सुन हम अगर कहेंगे पूछेगा राजा तो हम यही बात को कहेंगे। कहा क्या कहिएगा। तो कह रहा है, बड़का कहता है कि अगर राजा पूछेगा तो हम यही कहेंगे क्या। और चलती में अरे राजा पूछता न हम राजा पूछता न हम। बड़का विचार करके हमरा राजा पूछेगा तो हम यही कह देंगे कि राजा पूछता तो हम की कहब रामा हो रामा। तो दोसर का बैठल रही कल के भैया तू कह दिल हो तो हम चुप रहो, हम कहेंगे तू क्या कहोगे हमको बताओ। तभी दोसर का कहता है, क्या कहता है, अरे जे गति तोरा जे गति तोरा रामा हो रामा, जे गति तोरा जे गति तोरा रामा हो रामा। दोसर का विचार किया कि राजा हमसे पूछेगा तो ये बात कह देंगे, अरे जे गति तोरा से गति मोरा रामा हो रामा। तेसर का बैठा हुआ था, कहा भैया हम चुप रहो, हम कुछ कहेंगे। कहा तुम क्या कहोगे तो बताओ। तब वो तेसर का कहता है, अरे ई कब कब तक सतरत रामा हो रामा, ई कब कब तक सतरत रामा हो रामा। तेसर का विचार किया अगर राजा हमसे पूछेगा तो यह कह देंगे कि ई कब कब तक सकरत रामा हो रामा। बड़का छोटका जो रहे तेज का हम कहबे भैया का तू क्या कहोगे। तो छोटका कहता है, अरे जब तक सकरत तब तक सकरत रामा हो रामा, जब तक सकरत तब तक सकरत रामा हो रामा। चारों भाई 4 बात विचार कर लिया। कहा भैया आप चलिए, अब तो इतना पूंजी तो हो गया, चलिए राजा पूछेगा तो कहेंगे। पहुंच गया दरबार में, मंत्री था बाहर में, भेष को देख के कहा बाबा प्रणाम। कहा प्रणाम। कहा चलिए। कहा भोजन में गया। चारों भाई भोजन किया जम के अचमन क के जैसे चलना चाहता है तो मंत्री कहा कि बाबा उधर कहा, इधर चलिए। तो छोटका भैया कहे बड़का कहली अब चलो अब राजा पुत्र तक कहियो। रे बुढ़वा के जे बात विचार कर लिया वही बात कहे के है, दोसर बात नहीं के कहे के। कल के तो चलो। राजा के समीप जैसे पहुंचा चारों भाई लाइन में लग गया। बड़का जैसे पहुंचा तब भेष तो था ही। राजा भेष को देख करके कहा कि बाबा प्रणाम, क्योंकि भेष का भी बहुत बड़ा महत्व है। कैसे, अगर 10 अगर पंडित जा रहे इस रास्ते से और मेरे जैसा अगर मूर्ख अगर उनके साथ लग जाए तो समाज कहेगा वो
पंडिते जा रहे हैं। तो भेष को देख के कितना बड़ा भेष का महत्व है इसका थोड़ा सा महाभारत में युधिष्ठिर महाराज संत से भी संत प्रकृति के, तो बेचारे क्या करते थे, 4 बजे भोर में उठते थे और जे नजर पड़ जाए, चाहे बच्चा हो, जवान हो, चाहे वृद्धा हो, सबको कहते थे प्रणाम, प्रणाम बउआ, प्रणाम चाचा, प्रणाम बाबा। लोग सोचलक है कि पागल की हो गए युधिष्ठिर, नहीं बच्चा बोलता है, न जवान बोलता है, न वृद्धा बोलता है, सबको प्रणाम करता है। तकल के तक कैसे पूछा जाए उनका से, अगर कोई के जाकर पूछबो हो जो तू पागल है तो बड़ा गुस्सा होता है कि ना। कहके तक परीक्षा, तो मैं कहा कि हाँ परीक्षा हो जाए। कहा कैसे परीक्षा हो जाए, काहे काम करो, एगो गधा ले आओ, गधा गधा को चंदन कर दो, माला पहना दो, 4 बजे भोर एकदम ले चलो युधिष्ठिर के दरवाजे पर, आप आवाज लगाना, आज दिल्ली महाराज जागिए जागिए, आपके दरवाजे पर एगो संत पर। जैसे ही वो ले गया और जाकर 10 आदमी से गया और गधवा को कर दिया आगे, उनका एकदम दरवाजा के सामने, और 10 जो है से पीछे खड़ा है, और एक आदमी चल किया, आज युधिष्ठिर महाराज जागिए जागिए, आपके दरवाजे पर एक संत पधारे। जैसे ही सुना संत, एक बार धर फड़ा करके बिछावन छोड़े, आपके बारी खोल करके, और जैसे ही आए तो नजर तो पड़ गए जो गधा है, लेकिन भेष था। भेष को देख के आज युधिष्ठिर जाकर गधा को प्रणाम कर लिए। 10 गो जो खड़ा था मार दिया ताली, कल के ठीक है मैं पागल हो गया। जब गधा को प्रणाम कर लिया तो आदमी को किया तो क्या किया, इस बात को भगवान से सहन नहीं हुआ, भक्त को अपमान को भगवान से सहन नहीं हुआ। उसी गधा में से चक्र सुदर्शन लेकर के जब विष्णु का अवतार हो गया तो 200 जे खड़ा रहे सब करना पड़ा। इतना बड़ा महत्व है भेष, कहिएगा प्रमाण वही जगह लिखा है। अरे भेष प्रताप सुनहु जब पाए, अखट में जब चतुर्भुज रूपा। इतना बड़ा महत्व है, महत्व यानी वो भेष को देख करके राजा भी कहा कि बाबा प्रणाम, कहा प्रणाम, कहा बाबा को सुनाइए। जैसे कहा सुनाइए तो वही बात कह रहा है, क्या कह रहा है, अरे राजा पूछता न हम की राम हो राम, राजा पूछता न हम की राम हो राम। राजा सोचने लगा कि रे बुर्बक ये कौन उपदेश भेले रे, हम राजा हम इससे पूछते हैं तो कहता है क्या क्या क्या, इनका मतलब ये हो डोगी काल मंदिर इसको जेल में दे दो। आया 2 सरकार, कहा बाबा प्रणाम, कहा आप सुनाइए कुछ। तो कहता है कि जे गति तोरा से गति मोरा राम हो राम। राजा फिर सोचने लगा कि अरे एगो कहता है कि राजा पुस्तन तो हम की कहबे रामा हो रामा, आई कहता है जे गति तोरा से गति मोरा रामा हो। ये कोई उपदेश है? सब उपदेश नहीं है, आज मंत्री सब धोमी साधु है, सबको जेल में रख दो। चला गया चारों जेल, कोई को नहीं छोड़े। चारों जब जेल में गया तो जेल में भी जाते हैं, आप लोग जानते हैं, जो कोर्ट कचहरी में जेल में भी जाते हैं तो वहां बैठा के खाना नहीं मिलता है, चाहे घास भरा चाहे कुछ करो, लेकिन कार्य करना पड़ेगा। तो वो राजा का विधान था चक्री चलाना। माई बहन जो चलाती थी 2 पल्ला, वही चक्री था। सारे साधु को एक चक्री मिल गया और सारे साधु जो है से चलाना शुरू कर दिया। और ये भी 4 गो जो गया, इसको भी एक गो मिल गया, ये भी चलाना शुरू कर दिया। जब चलाना शुरू किया तो चलाने के क्रम में ये 4 गो जो गया वो मालिक का नाम ले रहा, हे भगवान, हे गुरुदेव, हे मालिक, और कुछ नहीं कहे थे, रामा हो रामा कहे थे। नाम तो आपको लिए थे आई नामों लेला पर हमारा जेले में रख दो। इस बात को सदगुरु कबीर परमात्मा स्वरूप समझ जाते हैं। आज साधु के भेष बना करके हमारे सरकार पहुंच गए दरबार में। जैसे दरबार में पहुंचे, मंत्री था बाहर में, जाकर के कहा बाबा प्रणाम प्रणाम, कहा चला जाए भोजन में। साहब कहलखिन हमरा भोजन के जरूरी नहीं थे। कहलखिन क्या बात है? साहब पूछलखिन मंत्री से कि जेल कहाँ? कहलखिन जेल तो बगल में है। साहब कहलखिन जेल पर ले चलो। आगे आगे साहब जा रहे हैं जेल पर, पीछे से मंत्री जा रहा है और जेल में जो है पूरा लोहा का ग्रिल लगी हुई थी,
ताला लॉक था आ साहेब गए आ एक के बेर चले गए अंदर में। बोलिए सदगुरुदेव की। आई मंत्री के कौन पावर रहे जो ताला लॉक में चल जाता। जब साहब गए जेल में, देखे सबको चक्री चलाते हुए, लेकिन जा रे मूर्ख, ये साधु बना था, ये चक्री चलाते। चलो तुम लोग भजन करो। सब हाथ जोड़ लिया, कहा कि बाबा बाबा ये चक्री बंद हो जाएगी, राजा का आदेश है चक्री चलाना, अगर बंद हो जाएगा राजा के पिटाई करेगा। साहब कहलखिन भट तुम लोग भजन करो, राजा का आदेश है चक्री चलना। कहा जी कहलखिन तो तुम लोग भजन करो। आ साहब क्या किए, एगो डंडा उठाए और सारे चक्री बजा करके ऐसे ऐसे ठोकर मार दिए, चक्री अपने आप चलना शुरू हो गया। बोलिए सदगुरुदेव की। जब अपने आप चलना शुरू हो गया, आई भजन गाना शुरू कर दिया। कौन भजन गाया? अरे सतगुरु वैलन में हमान है मोरया पिया समय न है, आई निहटे वाला नहीं थे, अथा है। सारे के सारे भजन करना शुरू कर दिया कि सदगुरु आइलन मेहमान। आ मेहमान के का कहल जाला? जे सामने आला ना पहने, उनका नाम मेहमान है। आ वही मेहमान जे दूरा पर 4 दिन रह जाता तो उनका नाम हो जाता मेहमान। मेहमान वाला कदर नहीं होगा। तो गाने लगा कि सदगुरु आइलन मेहमान है मोरे अखिया निंदो नहीं। सारे जब भजन गाना शुरू कर दिया, जेलर बैठा हुआ था बगल में कुर्सी पर, वो देखा कि सब भजन गा रहा है और वो देख भी नहीं किया कि चक्री चल रहा है कि नहीं। वो सोचे देखा कि भजन गा रहा है, इसका मतलब चक्री बंद है। मारा तरपान कुर्सी पर से उठा चला गया राजा के पास। कहा राजा साहब जुल्म हो गया। कहा क्या हो गया? काय को बाबा दिया है और सबको चक्री बंद करवा के अब भजन गवा रहा है। आए राजा का इतना बड़ा क्रोध हुआ कि अरे मेरा अनुशासन का भंग कर दिया। आया राजा के में, आज जैसे ही जेल में प्रवेश किया राजा, साहब खड़े थे। साहब के निकट जैसे ही नजर पड़ा, एक जितना गुस्सा था सब पानी हो गया। कहीं ऐसे दिव्य स्वरूप था हमारे सरकार का। राजा पूछता है बाबा से, अच्छा बाबा आप अरे अनुशासन का भंग कर दिया। साहब कहे मैं क्या कर दिया? कहा मेरा आदेश था चक्री चलाना, आपने चक्री बंद करवा करके और सबसे भजन गवा रहे। साहब कहला आंख में खोलसा लगल हो, देखो तो तोहरे को